मालाची के सिंहासन कक्ष में आर्यन और मालाची आमने सामने खड़े हैं। दोनों ही जानते हैं कि ये युद्ध उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। आर्यन अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ता है, जबकि मालाची अपनी जादुई छड़ी को ऊपर उठाता है। मालाची अपनी जादुई छड़ी से एक शक्तिशाली जादुई आक्रमण करता है। आर्यन अपनी तलवार से आक्रमण को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह मुश्किल से बच पाता है। आर्यन अपनी पूरी ताकत से मालाची पर हमला करता है। वो अपनी तलवार को मालाची की ओर फेंकता है, लेकिन मालाची अपनी जादुई छड़ी से तलवार को रोक लेता है। आर्यन और मालाची के बीच एक जादुई युद्ध छिड़ जाता है। वे एक दूसरे पर विभिन्न प्रकार के जादुई हमले करते हैं। आर्यन की तलवार और मालाची की जादुई छड़ी एक दूसरे से टकराती रहती हैं। मालाची एक अंधेरे जादू का उपयोग करता है, जिससे आर्यन को चोट लग जाती है। आर्यन जमीन पर गिर जाता है। आर्यन को लगता है कि वो मरने वाला है, लेकिन अचानक उसे एक शक्ति मिलती है। वो उठ खड़ा होता है और मालाची पर फिर से हमला करता है। आर्यन और मालाची के बीच एक निर्णायक युद्ध छिड़ जाता है। दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। आर्यन अपनी तलवार को मालाची के दिल में घोंप देता है। मालाची चिल्लाता है और धूल में मिल जाता है। मालाची के मरने के साथ ही एल्डोरिया पर से बुराई का साया हट जाता है। लोग खुशी से नाचने लगते हैं। एल्डोरिया के लोग जश्न मना रहे हैं, आर्यन को अपना नया राजा घोषित कर रहे हैं। लेकिन आर्यन के मन में एक अजीब सी बेचैनी है। जश्न के बीच में एक अंधेरा बादल आकाश में छा जाता है। एक शक्तिशाली आवाज गूंजती है, तुमने मेरा भाई मारा है आर्यन, अब तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा। एक विशालकाय काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति आकाश से उतरता है। वो मालाची का जुड़वां भाई जारक है। जारक मालाची से भी अधिक शक्तिशाली है और वो एल्डोरिया को अपने कब्जे में लेना चाहता है। आर्यन को पता चलता है कि उसके सामने एक नई चुनौती है। वो अपने सैनिकों के साथ जारक से लड़ने की तैयारी करता है। आर्यन अपनी सेना की समीक्षा कर रहा होता है तो उसे एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। उसका नाम आशा है। वो एक चिकित्सक है और वो आर्यन की सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। आर्यन और आशा की मुलाकात होती है। वे दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आशा आर्यन को उसकी शक्तियों के बारे में बताती है और उसे उन्हें कैसे नियंत्रित करना है ये सिखाती है। आर्यन और जारक के बीच एक विशाल युद्ध छिड़ जाता है। दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। युद्ध कई दिनों तक चलता रहता है। आर्यन और जारक कई बार एक दूसरे को हराने के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई भी विजेता नहीं बन पाता है। जब आर्यन हारने के करीब होता है तो आशा उसे बचाने के लिए आती है। वो जारक पर एक शक्तिशाली जादुई हमला करती है। आशा और आर्यन मिलकर जारक को हरा देते हैं। जारक मर जाता है और एल्डोरिया को फिर से शांति मिल जाती है। जारक की मृत्यु के बाद एल्डोरिया में शांति का युग शुरू होता है। आर्यन और आशा शादी कर लेते हैं और एक सुंदर बच्चे को जन्म देते हैं। हालांकि शांति ज्यादा समय तक नहीं रहती। एक नई खतरा एल्डोरिया के लिए उभरता है। एक रहस्यमयी संप्रदाय जो अंधकार की पूजा करता है एल्डोरिया पर हमला करने की योजना बना रहा है। आर्यन अब एक अनुभवी योद्धा और राजा के रूप में इस नए खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। वह अपनी सेना को प्रशिक्षित करता है और एल्डोरिया की रक्षा के लिए रणनीति बनाता है। आशा एक शक्तिशाली जादूगरनी के रूप में आर्यन की मदद करती है। वह एल्डोरिया की रक्षा के लिए जादुई रक्षा कवच बनाती है। संप्रदाय के सैनिक एल्डोरिया पर हमला करते हैं। एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। आर्यन और आशा एक साथ मिलकर संप्रदाय के सैनिकों का सामना करते हैं। वे अपनी शक्तियों का उपयोग करके दुश्मनों को हराते हैं। संप्रदाय के नेता एक शक्तिशाली जादूगर आर्यन और आशा से लड़ने के लिए आता है। आर्यन और आशा संप्रदाय के नेता से लड़ते हैं। यह एक कठिन लड़ाई है, लेकिन आर्यन और आशा अंततः जीत जाते हैं। संप्रदाय के नेता की हार के साथ एल्डोरिया फिर से शांतिपूर्ण हो जाती है। आर्यन और आशा शांतिपूर्ण शासन करते हैं और एल्डोरिया को समृद्ध और खुशहाल बनाते हैं। आर्यन और आशा के बच्चे बड़े हो जाते हैं और वे भी एल्डोरिया की रक्षा करने की कसम खाते हैं। एल्डोरिया का भविष्य उज्जवल दिखता है। आर्यन और आशा के बच्चों की अगली पीढ़ी एल्डोरिया की रक्षा करती है। एल्डोरिया हमेशा के लिए शांतिपूर्ण और समृद्ध रहता है। इस कहानी का अंत खुश और संतोषजनक है। यह दर्शाता है कि प्यार, साहस और बलिदान की शक्ति कितनी महान होती है। सब्सक्राइब करके सबसे पहले हमारे नए वीडियो देखें और रोमांच का हिस्सा बनें।